आप सभी का स्वागत है बीएस क्लासेस में। मैं हूं वर्षा सिंह और आज हम फूड फोर्टिफिकेशन के ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय फोर्टिफिकेशन इन फूड्स? फूड्स में जो फोर्टिफिकेशन होता है उससे क्या समझते हैं? ए नंबर है रिमूवल ऑफ वन और मोर विटामिन और मिनरल्स, एक या एक से अधिक विटामिन और मिनरल्स को रिमूव करना। बी एडिशन ऑफ वन और मोर विटामिन्स और मिनरल्स, एक या एक से अधिक विटामिन्स और मिनरल्स को ऐड करना। सी एडिशन ऑफ ऑल विटामिन्स एंड मिनरल, सभी विटामिन्स और मिनरल्स को ऐड करना। डी रिमूवल ऑफ ऑल विटामिन्स एंड मिनरल्स, सभी विटामिन्स और मिनरल्स को रिमूव करना। तो हमने पढ़ा था जो फूड फोर्टिफिकेशन होता है उसमें विटामिन्स और मिनरल्स को ऐड किया जाता है, लेकिन सभी विटामिन्स और मिनरल्स को ऐड नहीं किया जाता है, कुछ ही विटामिन्स और मिनरल्स को ऐड किया जाता है। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? एडिशन ऑफ वन और मोर विटामिन और मिनरल्स। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। हम आगे बढ़ते हैं। What was the original purpose of food fortification? जो फूड फोर्टिफिकेशन है उसका ओरिजिनल पर्पस क्या था? टू लोअर कोलेस्ट्रॉल, ए नंबर कोलेस्ट्रॉल को कम करना। बी टू डिक्रीज द अकरेंस ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज जो होती है उनको कम करना। सी टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। और डी टू लोअर कोलेस्ट्रॉल। तो ये रिपीट हो गया है, ए नंबर जैसे ही है, तो हम सिर्फ ऊपर तीनों में ही सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो हमारा इसमें आंसर जो इसका पर्पस है फूड फोर्टिफिकेशन वो क्या है कि टू डिक्रीज द ऑकरेंस ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। हम फूड फोर्टिफिकेशन क्यों कर रहे हैं? कोई भी न्यूट्रिएंट्स हम फूड में क्यों ऐड कर रहे हैं कि जो उससे होने वाली जो डेफिशिएंसीज हैं उनको हम कम कर सके। तो ये उसका पर्पस हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, टू डिक्रीज द अकरेंस ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। आगे बढ़ते हैं। डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट इज फोर्टिफाइड विथ, जो डबल फोर्टिफाइड जो सॉल्ट होता है उसको किससे फोर्टिफाइड किया जाता है? ए आयरन, बी आयोडीन, सी आयरन एंड आयोडीन, डी नन ऑफ दीज। तो जो डबल फोर्टिफाइड है तो उसको आयरन से भी फोर्टिफाइड किया जाता है प्लस आयोडीन से भी फोर्टिफाइड किया जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी नंबर, आयरन और आयोडीन दोनों से इसको फोर्टिफाइड किया जाता है। आंसर नंबर सी, आयरन एंड आयोडीन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर फोर्टिफाइड इन इंडिया? इंडिया में इनमें से कौन से जो फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनको फोर्टिफाइड किया जाता है? तो ए मिल्क एंड ऑयल, बी सॉल्ट, सी wheat flour and rice, और डी ऑल ऑफ दीज। तो इंडिया में ये सारे फूड जो प्रोडक्ट होते हैं इनको फोर्टिफाइड किया जाता है। मिल्क एंड ऑयल को विटामिन ए और विटामिन डी से किया जाता है, सॉल्ट को आयोडीन और आयरन से किया जाता है, और व्हीट फ्लोर एंड राइस को इसमें आयरन से, फॉलिक एसिड से और विटामिन बी12 से इसको फोर्टिफाइड किया जाता है। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। Which of these foods have been fortified with vitamin D? इनमें से कौन सा फूड है जिसको विटामिन डी से फोर्टिफाइड किया जाता है? तो मिल्क, ए नंबर, बी ऑयल, सी व्हीट फ्लोर और डी बोथ, ए एंड बी। तो मिल्क को भी विटामिन डी से किया जाता है और ऑयल को भी किया जाता है। तो जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा? मिल्क एंड ऑयल दोनों को विटामिन डी से फोर्टिफाइड किया जाता है। आंसर नंबर डी। इसके बाद है FSSAI has introduced which logo for fortified staple food products? अब यहाँ पे FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने कौन सा फूड प्रोडक्ट जो फोर्टिफाइड स्टेपल फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए कौन सा लोगो इंट्रोड्यूस किया है? तो उस लोगो का A प्लस जेड लोगो प्लस F लोगो प्लस R लोगो और इनमें से कोई नहीं। तो फोर्टिफाइड स्टेपल फूड्स के लिए FSSAI ने प्लस F लोगो इंट्रोड्यूस किया है और ये कब किया है? 2018 में किया है। आंसर नंबर हमारा
plus F B number. As per FSS Act, maximum fortification of iodine in table salt is. जो FSS Act होता है उसके अकॉर्डिंग जो टेबल सॉल्ट है उसमें आयोडीन के फोर्टिफिकेशन की जो मैक्सिमम अमाउंट है वो कितनी होती है, कितनी होनी चाहिए? तो A 10 ppm, B 15 ppm, C 20 ppm और D 30 ppm. तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा 30 ppm. क्यों? क्योंकि इसकी जो लिमिट होती है वो 20 to 30 होती है. 20 to 30 होती है तो जो 30 होती है ये 30 उसकी मैक्सिमम हो जाएगी. तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी. व्हीट फ्लोर इज फोर्टिफाइड विद विच न्यूट्रिएंट. जो व्हीट फ्लोर होता है उसको किन न्यूट्रिएंट से फोर्टिफाइड किया जाता है? तो ए विटामिन ए और विटामिन डी, बी आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12, सी फॉलिक एसिड, विटामिन B12 एंड विटामिन डी, और डी विटामिन ए, आयरन एंड फॉलिक एसिड. तो जो विटामिन ए और विटामिन डी होता है ये ऑयल और मिल्क में ऐड किया जाता है, और यहाँ पे भी विटामिन डी है तो ये भी नहीं होगा, और विटामिन सी भी नहीं होता है, ये फ्रूट जूसेस में किया जाता है, और विटामिन ए भी ऑयल एंड मिल्क में किया जाता है. हमारे पास क्या ऑप्शन होता है? व्हीट फ्लोर को किससे किससे किया जाता है? आयरन से किया जाता है, फॉलिक एसिड से किया जाता है और विटामिन B12 से फोर्टिफाइड किया जाता है. तो हमारा आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, iron, folic acid and vitamin B12. Oil fortified with this nutrient to prevent visual impairment. अब जो ऑयल है उनको इसमें से किस न्यूट्रिएंट से फोर्टिफाइड किया जाता है जो विजुअल इम्पेयरमेंट को प्रिवेंट करता है? ए जिंक, बी विटामिन डी, सी विटामिन सी और डी विटामिन ए. तो हमें मालूम है जो विटामिन ए होता है ये विजुअल इम्पेयरमेंट को प्रिवेंट करेगा. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए. आंसर नंबर डी. इन विच ईयर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स रेगुलेशंस कम इनटू फोर्स. जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स रेगुलेशन है यह कब लागू हुआ? तो 2014, 2016, 2018 और 2020. तो जो ये लागू हुआ था वो हुआ था 2018 में. इसकी प्रोसेस पहले से चल रही थी लेकिन जब जो ये फाइनलाइज हो लागू हुआ वो हुआ 2018 में. आंसर नंबर सी. Which of the following are benefits and advantages of fortification of foods? इनमें से जो fortification of foods के benefits and advantages हैं वो कौन से हैं? तो फर्स्ट नंबर है doesn't change existing food pattern. जो हमारा फूड पैटर्न है उसको चेंज नहीं करना होता है. सेकेंड है alters the characteristics of food. ये फूड की कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस लाता है. थर्ड है सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव. ये सेफ होता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है. तो हमने पढ़ा था जो फूड फोर्टिफिकेशन होता है एक तो यह हमारे जो फूड पैटर्न होता है या फिर जो फूड हैबिट्स होती है हमें उनमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है. प्लस ये फूड की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको भी अल्टर नहीं करता है और ये सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव होता है. तो इसमें से ये सही है, ये गलत है और ये भी हमारा सही है. तो इनमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3. तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए. फूड फोर्टिफिकेशन इफेक्ट्स. जो फूड फोर्टिफिकेशन होता है यह इनमें से किसको प्रभावित करता है? स्मेल ऑफ फूड, फूड की स्मेल को. बी टेस्ट ऑफ फूड, फूड के टेस्ट को. और सी अपीयरेंस ऑफ फूड, फूड के अपीयरेंस को. और डी नो इफेक्ट ऑन ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज. जो फूड की ऑर्गेनोलेप्टिक जो प्रॉपर्टीज होती है उस पर कोई भी इफेक्ट उसका नहीं पड़ता है. तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा कि जो फूड फोर्टिफिकेशन होता है उसका फूड की प्रॉपर्टीज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई भी इफेक्ट उसमें नहीं पड़ेगा. वो जैसे थी वो वैसे ही रहेंगी. आंसर नंबर हमारा हो जाएगा डी.
अब प्लस एफ लोगो स्टैंड्स फॉर, ये अभी हमने पढ़ा था प्लस एफ लोगो के लिए कि FSSAI ने कौन सा इंट्रोड्यूस किया था। अब यहाँ पे आ गया प्लस एफ लोगो किसके लिए है। A. Food fortification, B. Organic food, C. Vegetarian food और D. Genetically modified food. So आंसर हमारा क्या हो जाएगा, F for food fortification. So आंसर नंबर A, food fortification. Salt is iodized to prevent. जो salt है उसको आयोडाइज किया जाता है किस डिसीज या किसको प्रिवेंट करने के लिए। तो जो आयोडीन होता है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ग्वाइटर होती है। तो ग्वाइटर को प्रिवेंट करने के लिए आयोडाइज किया जाता है। आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। सॉल्ट इज फोर्टिफाइड विथ विच फॉर्म ऑफ आयोडीन। सॉल्ट को आयोडीन के किस फॉर्म से फोर्टिफाइड किया जाता है। ए पोटेशियम आयोडाइड, बी सोडियम आयोडाइड, सी पोटेशियम आयोडेट और डी सोडियम आयोडेट। तो जो आयोडीन का जो फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, पोटेशियम आयोडेट के फॉर्म में इसको फोर्टिफाइड किया जाता है सॉल्ट को। आंसर नंबर सी, पोटेशियम आयोडेट। Which form of vitamin A is used in fortification of foods? अब fortification फूड के फोर्टिफिकेशन के लिए विटामिन ए का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है, बीटा कैरोटीन, रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन एंड रेटिनॉल दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो विटामिन ए का जो फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, वो होता है रेटिनॉल फॉर्म। आंसर नंबर हमारा When did first amendment of Food Safety and Standards Fortification of Food Regulations happen? जो FSS एक्ट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है, उसके अंतर्गत फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड रेगुलेशंस का फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था? 2018, 2019, 2020 और 2021। तो जो फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड है रेगुलेशन ये आया था 2018 में, 2018 में आया था, लेकिन इसका जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट जो इसमें संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, ये हुआ था 2020 में, दिसंबर 2020 में। इस वीडियो के पहले मैंने फूड फोर्टिफिकेशन के ऊपर एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें स्टैंडर्ड्स भी उसमें जो FSSAI ने प्रिस्क्राइब करे हैं जितना अमाउंट में होना चाहिए तो उसमें दिया हुआ है। तो प्लीज आप उस वीडियो को भी जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच।